ऑल राइट, सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम, नरेंद्र अवस्थी। राइट, नरेंद्र अवस्थी एंड लेवल 1 का डिस्कशन है। आपने जो भी डाउट पहले मेरे से पूछ रखे हैं मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो अगेन, जिससे लास्ट क्लासेस में हमने किया है, जिसका भी डाउट है उसको अनम्यूट रहना है एंड अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आपको पूछ लेना है मेरे से, ठीक है? चलो फिर देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो 1 से लेकर के 15 तक में आपका जो डाउट आया है क्वेश्चन नंबर 15 का है। ओके, तो क्या बोल रहा है 15th में कि अ सॉल्यूशन you have a solution whose pH is 9 and it is 1000 times more basic than the original solution. A solution whose pH is 9 and it is 1000 times more basic than the original solution. What was the pH of original solution? तो बेटा बोल रहे 1000 टाइम मोर बेसिक का मतलब क्या हुआ? 1000 टाइम मोर बेसिक का मतलब, अगर आप देखो, आ, आप 10 के पावर -1 से 10 के पावर -2 में अगर आप शिफ्ट करते हो, बात समझना मेरी, आप 10 के पावर -1 से -2 में जाते हो यानी 10 टाइम्स चेंजेस करते हो। तो ऐसे केस में पीएच में सिर्फ 1 यूनिट का शिफ्ट होता है, 1 से 2 हो गया, क्योंकि पीएच वो लॉग टर्म में ले लेता है। तो 10 के पावर जितना भी है उस पावर को यहाँ पे लेके आ जाएगा। तो बेसिकली पावर में कितने चेंजेस हो रहे हैं वही पीएच में चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर कोई चीज बोल रहा है कि 1000 टाइम्स मोर बेसिक है ये, तो इसका मतलब ये है कि पीएच हम पीछे की तरफ लेके जाएं और 10 टाइम्स, फिर उसका 10 टाइम्स, फिर उसका 10 टाइम्स, यानी 10 के पावर 3 टाइम्स का मतलब ये हुआ कि 3 यूनिट का डिफरेंस रहना चाहिए। तो अगर 9 है तो नेचुरली पीएच कितना आना चाहिए? 6। तभी तो 6 से 9 जाने में आपको 1000 टाइम्स मोर बेसिक जाना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? क्योंकि 1 यूनिट, अच्छा बेसिक पीछे ही क्यों आए, आगे क्यों नहीं गए भाई? 12 क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसने बोला है 9 वाला जो सॉल्यूशन है वो 1000 टाइम ज्यादा बेसिक है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस पीएच। तो नेचुरली हमें पीछे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप पीएच बढ़ाओगे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। तो 6 से 9 जाएंगे तो ये आंसर आएगा। सो माई आंसर विल बी 6। इज दैट क्लियर? ओके, Yes, सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22 नाउ। आपने क्या बोला है कि इसमें क्या डाउट आ रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। ओके, कंपेयर sorry compute calcium ion concentration and OH minus for a solution that is prepared by dissolving this much gram in enough water to make it 1500 ml of solution। ठीक है, इसमें तो सिंपल तो दे रखा है बेटा। इसने बोला है कि एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें उसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया। सी हो ना? ये तुम्हारा डाउट था। 1500 ml इसने यूज, मतलब वाटर यूज किया, और ये दोनों को मिक्स करने के बाद जो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का रहा है वो 1500 है। क्या दिक्कत है इसमें ना? आप नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले निकाल लो, कितना आएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास 0.6 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास, कैल्शियम का 40 होता है एंड ओ का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 17, इसका ट्वाइस है तो 34 आ जाएगा। कितना आ गया? 0.6 अपॉन 74। नाउ दिस इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन इट, राइट? अब इसको कितने ml में डिसॉल्व किया है? 1500 में। नाउ व्हाट विल बी द मोलैरिटी? मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 0.6 अपॉन 74 एंड होल डिवाइडेड बाई 1500 अपॉन 1000। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। अब ये मिल गया तो आपसे क्वेश्चन पूछ ही क्या रहा है बेटा कि कैल्शियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड। तो आपको कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालोगे तो एक ही कैल्शियम मिलेगा, लेकिन हाइड्रोक्साइड डबल मिलेंगे।
तो ये वैल्यू जितनी भी आई है, ये वैल्यू उतना ही कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन होगा, और उसका ठीक डबल, क्योंकि 2 टाइम्स OH माइनस दे रहा है, वो OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा। तो ये वैल्यू को आप सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो now coming to the next question which you guys have asked, 45th. A handbook states that the solubility of RnH2 in water at 1 atm and 25 डिग्री सेल्सियस इज, तो ये स्टोरी बहुत सुना रहा है इसमें। बोल रहा है कि कोई किताब है जिसमें ये लिखा हुआ है कि RnH2 पानी में कितना घुलता है। तो लिखा है कि RnH2 जो गैस है, ध्यान देना वर्ड पे, गैसियस फॉर्म, देखो ब्रैकेट में गैसियस लिखा है, राइट, in water 1 atm and 25 degree celsius, 22.41 वॉल्यूम ऑफ RnH2 पर वॉल्यूम ऑफ वाटर। कहने का मतलब कि अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है लिक्विड का, तो उसमें 22.41 लीटर RnH2 गैस डिसॉल्व होगा, RnH2 गैस डिसॉल्व होगा। अच्छा ये गैस है, तो भाई गैस का हमें मालूम है कि हम लगा सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT ना। अब वो क्यों चाहिए भी मैं समझाता हूँ आपको। डिसॉल्व एंड, राइट, उसके बाद इसने पूछा है कि बताइए पीओएच कितना आएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा है, आपको टेम्परेचर कितना दिया है बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना दिया है 1 atm। तो क्या आप इस प्रेशर यानी इस टेम्परेचर का यूज करके आप मोल निकाल सकते हो कितना मोल RnH2 पानी में गया? क्योंकि जितना पानी में जाएगा, ध्यान से देखो, ये वीक बेस है ना, नाइट्रोजन अमोनिया एंड उसका डेरिवेटिव वीक बेस होते हैं। तो जितना ये पानी में घुलेगा, उतना ही ये H प्लस वाटर का ले करके और OH माइनस रिलीज करेगा। और ये Kb वैल्यू हमें मालूम है, क्योंकि इन्होंने पी के भी दे रखा है, तो Kb विल बी 10⁻⁻। तो अब इसका कंसंट्रेशन तो निकालना है, सी कितना है। सी निकालने के लिए मोल निकालेंगे, मोल के बाद हमने वॉल्यूम देखा है कि 1 लीटर पानी में कितनी चीजें घुलती हैं, तो वॉल्यूम तो हमें मालूम ही होनी। तो यहाँ से मोल निकाल लो, क्या मोल निकल जाएगा, मोल इज इक्वल टू प्रेशर कितना है भाई 1 atm, वॉल्यूम कितना है भाई, तो हमने देखा वॉल्यूम हमारा आ रहा था 22.4 लीटर, अपॉन आर इंटू टी। आर कितना है, तो आपको मालूम है कि 1/12 यूज करो, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। तो अभी मैं यूनिट हटा दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर कितना है 298। ये सुनो 25 डिग्री है ना, तो 290। अब इसको जरा सॉल्व करके मुझे बताओ मोल कितना आ रहा है, बताओ जो मोल कितना आ रहा है। सॉल्व करके बताओ भाई, यूज द कैलकुलेटर एंड गिव मी द वैल्यू। सर 0.99। 0.99 आ रहा है, सब लोग कंफर्म करते हो ये वैल्यू? बोले भाई सारे लोग कंफर्म करते हो? यस सर। ठीक है फिर। तो अब अगर ये वैल्यू आ गई है, तो आपको बेसिकली कंसंट्रेशन मिल गया है, सी मिल गया है। अब क्या बेटा तुमको ये नहीं मालूम कि ये सी माइनस एक्स होगा, ये एक्स होगा, ये एक्स होगा। अब इन दोनों को सिंपली सॉल्व कर लो, एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सी माइनस एक्स इज इक्वल टू के बी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्स इंटू एक्स अपॉन सी माइनस। अब आप फॉर द टाइम बिंग आप मान लो, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है, तो आप मान लो एक्स इज वेरी वेरी लेस देन सी। तो इस नीचे वाले वैल्यू की जगह 1 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बाई सी इज इक्वल टू
10⁻⁴। सो x की वैल्यू यहाँ से रूट में निकाल लो। x मालूम चल गया तो वही OH आयन है, और OH आयन मालूम चल गया तो POH विल बी हाउ मच, माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH। हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इसमें बस यही पार्ट समझना था कि आपको किस तरीके से यूज करना है द इंफॉर्मेशन इन राइट पॉसिबल वे। ठीक है। सर हाँ जी बेटा। सर वैसे यहाँ पे जो RnH2 है वो ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक रिप्रेजेंट करते हैं ना, कंपाउंड जो NH2 के साथ बनाते हैं, जो आपने बताए थे वीक वाले। हाँ हाँ बिल्कुल। आर का मतलब अमाइन, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको बोला था वीक बेसिस में नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेसिस के हिसाब से ही हमने किया है चीजें। ठीक। ओके, आगे बढ़े आप। चलिए, अगला प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा है। इसमें क्या था कि इफ द H प्लस आयन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन is 0.01 molar acetic acid, that is point acetic acid and point double sorry 0.1 molar in benzoic acid। अब बेसिकली ये तुम्हें दो एसिड दिया है बेटा, एक दिया है CH3COOH एंड दूसरा बेंजोइक एसिड दिया है। दोनों का मोलैरिटी सेम रखा है 0.01, और इसका भी 0.01 मोलर है। ठीक है, और दोनों का Ka वैल्यू दे रखा है। इसका Ka दे रखा है कितना, 6.3 इंटू 10⁻⁻5, और इसका Ka दे रखा है कितना बेटा, सॉरी इसका 1.8 था, एक का दूसरे का 1.8 इंटू 10⁻⁻5। सबको क्लियर है यहां तक? अब देखो, ये एक तरह से क्या हो गया, आपको दो वीक एसिड मिले हैं, HANHB, यानी ये H प्लस आयन Na-, और ये H प्लस आयन B-। इसका Ka1 मान लो, इसका Ka2, इसका C1 मान लो, इसका C2। तो जब दो वीक एसिड का मिक्सचर हो, तो हमने क्लास में एक डेरिवेशन किया था कि H प्लस आयन जो कंबाइन निकल के आता है वो होता है रूट ऑफ Ka1 प्लस Ka2C2। ये कितने लोगों को याद था ये बात? रेज योर हैंड। ये दो वीक एसिड का हाथ उठाइए भाई। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो, तो ये समझ पड़ गया ना कि ये रूट ओवर Ka1C1 एंड Ka2C2 होगा। अब तो आराम से कर लोगे, बस वैल्यू रखना है, Ka1 ये, C1 ये, Ka2 ये, C2 ये। अब रूट के बाहर उसको निकालें ना, तो सॉल्व करने के बाद जो भी आए उसको यहाँ से मैच करा देना। इट इज दैट सिंपल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन that you guys have asked is which of the following which of the hydrated species can exist। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब इसको थोड़ा समझते हैं ना, मैं इसको कॉपी करके लेके चलता हूँ कहीं और, डिस्कस करते हैं। यहाँ डिस्कस करता हूँ। इसमें पूछ रहा है कौन सा स्पीसीज एग्जिस्ट कर सकता है, राइट? ये क्वेश्चन बेसिकली। तो अब अगर आप बहुत अच्छे से देखो, तो सॉल्यूशन में जब H प्लस निकलने वाला रहता है किसी एसिड से, तो H प्लस बेटा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, जीरो इलेक्ट्रॉन। ये कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये लोन पेयर तुरंत एक्सेप्ट करके ये बनाता है HOH H पॉजिटिव। तो यानी H3O प्लस तो आपको मिलेगा,
ना। दूसरा चीज आता है कि ये बनने के बाद अब आपको मालूम है कि इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटी होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन अटैच हो तो उससे उस पर इनफ पॉजिटिव चार्ज आता है जिससे वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बॉन्ड पोलैरिटी हो उसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, यही है ना। तो आप देख रहे हो कि तीन तीन ओ एच ओ एच ओ एच है, तो यानी ये जो H3O प्लस है दैट कैन बाइंड विथ अनदर वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम व्हाट, H5O2 पॉजिटिव। और ऐसा भी हो सकता है कि H3O प्लस एक नहीं दो दो वाटर मॉलिक्यूल से बाइंड कर जाए, जैसा मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जैसा मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि एक ये जुड़ा, दूसरा ये जुड़ा, ऐसे तीसरा जुड़ सकता है। तो थ्री वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी जुड़ सकता है H3O प्लस। तो अगर दो से जोड़ोगे तो 4 और 3 7 आ जाएगा, H7O3 पॉजिटिव। ऐसे ही H9O4 पॉजिटिव। तो ये सारे स्पीशीज आपको देखेंगे H7O3 पॉजिटिव है हमारे पास ना, H5O2 पॉजिटिव भी है, ये रहा। उसके अलावा आप अगर सॉल्यूशन में देखोगे तो जो OH माइनस है लाइकवाइज कैन बाइंड विथ HOH थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसलिए OH माइनस एन H2O, तो यानी H का कितना हो गया 3, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और ऑक्सीजन कितना हो गया 2 माइनस। फिर एक और वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ही इस पे जोड़ते चले जाओ, तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये H5O3 माइनस क्रिएट होकर के चले जाएंगे। तो H3O2 माइनस आई गेस दिया हुआ है, तो इसका आंसर सारे के सारे होंगे बेटा ऑल ऑफ देम, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, तो अब आप अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझ रहे हो तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सारे स्पीसीज वाटर में एग्जिस्ट कैसे करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। तो चलो 51 हो गया। अब मैं मूव करता हूँ आपके अगले डाउट पे, एंड व्हिच यू गाइस हैव आस्क्ड इज 88 एंड 90 ना। सो अब इन्होंने दिया है कि भाई ये एक रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू दे रखा है इन्होंने, 1 × 10⁻⁹ डिटरमाइन द मोल ऑफ pyridinium chloride that would be added to 500 ml of this to obtain a buffer solution of pH। ठीक है, देखो इसका K दिया हुआ है, कितना दिया है 10⁻⁹, यानी बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट इन्होंने दे रखा है, ये है ना। अब ये बोल रहे हैं कि भाई इसमें ये कितना ऐड करूं, ध्यान देना इन्होंने लिखा है C5H5N.HCl, इसका मतलब ये C5H5NH पॉजिटिव एंड Cl माइनस है, बेसिकली ये चीज ऐसे देखना है। तो आपको समझ में आएगा क्लोराइड आयन तो वाटर में डालते ही घुल जाएगा, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है तो ये कुछ नहीं करेगा, तो आपका केटायन, केटायनिक पार्ट मिल गया। तो सॉल्यूशन में ये भी है, सॉल्यूशन में C5H5N भी है, ये बेस भी है और इसका कॉन्जुगेट एसिड भी है। तो ये मिल करके क्या आपको समझ में आ गया कि बफर हो गया। A buffer solution is the one which have both of them in considerable amount ना। तो अब इन्होंने पूछा है कि भाई pyridinium क्लोराइड का कितना कंसंट्रेशन या कितना मोल डालूं, मोल पूछा है इन्होंने, दैट शुड बी एडेड टू 500 ml solution of 0.4 molar pyridine to obtain a buffer solution of pH 5। बड़ा आसान सा है बच्चों, आ रही है बात सबको? यस सर। यस। ओके, तो मैं डिस्कस कर रहा था आपको
कि भाई जब दोनों ऐड किए हुए हैं, आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा है कि भाई कितना मोल ऐड करें कि पीएच 5 आ जाए। आइए तो समझते हैं इसको कैसे करना है। तो C5H5N प्लस H2O, बेटा इसका फटाफट मोल लिख लेते हैं, 0.4 मोलर, एंड ये कितना दिया था 500 ml। इसका मतलब इसका मोल कितना आ गया 0.2 मोल। ये सुनो, और जो आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो C5H5, जो आपने सॉल्ट ऐड किया है इसमें विच इज C5H5NHCl, तो हमारा क्लोरीन से तो कोई मतलब नहीं है, NH पॉजिटिव। इसका मोल पूछ रहा है, तो मान ले रहा हूं कि मैं ना ये A मोल आ गया, तो ये इधर क्या बन गया C5H5NH पॉजिटिव एंड OH माइनस, और K दिया है इन्होंने, कितना दिया है माइनस। अब पूछ रहे हैं कि ये pH 5 आया। अच्छा बताओ pH 5 आने का मतलब क्या हुआ, POH कितना आ गया 9। pH 9। 9। क्यों POH पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि इस इक्वेशन में आप देखो ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे OH ही दिख रहा है डायरेक्ट, तो मैं उससे करूंगा तो इजी हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा सिंपली POH इज इक्वल टू, और या फिर सिंपल लिखूंगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू concentration of C5H5NH positive into OH minus whole divided by कितना C5H5N। अब देखो क्योंकि दोनों सॉल्यूशन का मतलब दोनों कंपोनेंट ये हो या फिर ये हो, दोनों एक ही सॉल्यूशन में है, तो इनका वॉल्यूम सेम होगा, तो इसलिए जो इनका यहाँ पे रेशियो है ये मोल रेशियो भी लिख सकते हैं। सो आई विल राइट हियर के जगह पे मैं लिखूंगा 10⁻⁻9 इज इक्वल टू इन दोनों का रेशियो। तो ये कितना मोल लिया था, मैंने बोला ए मोल एज्यूम किया यहाँ पे, ए अपॉन इसका मोल कितना था 0.2, ये ए मोल है बेटा, ये 0.2 है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH है। तो देखो POH अगर 9 हो तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस 10⁻⁻9 होगा, तभी तो POH 9 होगा। तो उसको मैं यहाँ रख दूंगा 10⁻⁹। क्या सॉल्व हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया? क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? अब ए की वैल्यू आ गई, बोलिए। बोलिए बेटा। यस। यस। यस सर। क्या यहाँ से तो खत्म हो गया, ये कट गया, ए की वैल्यू 0.2 आ गई। तो ये इतना आसान क्वेश्चन था, बफर के सीधे सीधे यूज पे। आइए अब अगला देखते हैं, द लास्ट क्वेश्चन। द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ यूरिक एसिड is 4 into 10 के power minus 6 molar. The pH of a sample is 6. What is the ratio of urate ion to uric acid in the urine? इन्होंने एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है यूरिक एसिड का, तो यूरिक एसिड के फॉर्मूला को समझने का जरूरत नहीं है। आप ये मान लो कि ये कोई HA है जिसको हम यूरिक एसिड बोल रहे हैं, और ये H प्लस एंड A माइनस दे रहा है, तो इसका Ka का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 4 into 10 के पावर माइनस। द pH ऑफ द सैंपल इज 6 इन्होंने बोल रखा है, इसका pH कितना है बेटा 6 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ योर, तो अब खत्म नहीं हो गया जी, इसमें क्या दिक्कत है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। आप कोई भी इस तरह का इक्वेशन हो, क्या आप लिख सकते हो pH इज इक्वल टू, कल हमने सीखा था pK प्लस लॉग ऑफ A माइनस अपॉन HA, सीखा था ना। और ये कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना, ये तो आप लिख लो K इज इक्वल टू क्या, आप भूल भी जाओ तो यार इतना आसान है, ये सब चीज की तुरंत डिराइव कर सकते हो, अपॉन HA। दोनों तरफ माइनस लॉग टू द बेस 10 ले लो, तो जब दोनों तरफ माइनस लॉग लोगे तो माइनस लॉग के, यही पीके होता है, ये हमने
सॉरी, ये मैंने यहाँ रख रखा है ना, और इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन, यही पीएच है जो माइनस लॉग एच प्लस आयन, और फिर माइनस लॉग भाई ए माइनस अपॉन एच है, तो यही देखो पीएच था, ये पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग ए माइनस अपॉन एच ए। अब इसी चीज को मैंने उठा करके इस साइड भेज दिया है, तो ये बन गया। तो बताओ क्या ये क्वेश्चन आसान नहीं है? आपको क्या करना है, पीएच का वैल्यू चुपचाप रख देना है, कितना 6 है, इज इक्वल टू पीके कितना है, पीके निकाल लो, 6 माइनस 2 लॉग 2 आएगा, निकाल लें पीके, के इतना है, पीके कितना होगा माइनस लॉग टू द बेस 10 के विच इज 4 इंटू 10 के पावर माइनस 6। अब इसको एक्सपैंड कर लो, माइनस लॉग 10, 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 2, एंड फिर क्या लिख सकता हूँ माइनस लॉग 10 10 के पावर माइनस 6। तो सॉल्व करोगे तो आएगा 6 माइनस 2 लॉग 2, एंड लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3 इंटू 2 कर दो, 0.6 आ गया, 6 माइनस 0.6 कितना आएगा 4 पॉइंट सॉरी 5, 6 माइनस 5.4। 5.4, ये लिख दो, प्लस लॉग ऑफ ए माइनस अपॉन एच ए, ये रेशियो पूछा है ना इन्होंने, यूरेट आयन टू यूरिक एसिड, ठीक है। तो अब ये भाई 6 में से 5.4 निकालोगे कितना आ गया 0.6, बोलो। और 0.6 को ही हम क्या लिख सकते हैं log 4 ना, log टू द बेस 10 4, बोलो बेटा। Yes, sir. यस क्वेश्चन सर। खत्म, फिर तो क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया ये, इसको मैं लिख दूंगा 6, 0 पॉइंट इधर से इधर लेके आऊंगा तो कितना आएगा 0.6 यानी 2 log 2, एंड 2 log 2 यानी log बेस 10 4 हो गया, एंड इज इक्वल टू उस साइड क्या है log ए माइनस अपॉन एच। तो खत्म हो गया यार ये प्रॉब्लम, ऐसे ही देखते ही खत्म हो गया। आप देखो दोनों तरफ log बेस 10 log बेस 10 हटा दो, मतलब आपके पास आ जाएगा a माइनस अपॉन एच ए का वैल्यू 4:1। इजी है ना, बोलिए। यस सर। Yes, sir. हम्म सर हम्म जो आपने अभी ये पीएच वाला फॉर्मूला यूज किया, हमने पीएच इज इक्वल टू पीके वाला, ये हम 88 में भी यूज कर सकते हैं ना, कि उसके अंदर पीएच गिवन है, पीके की वैल्यू हम पीडब्ल्यू वाटर के अंदर से माइनस पीके बी माइनस करके, फिर क्या क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। जो आपने ये पीएच इज इक्वल टू पीके वाला फॉर्मूला यूज किया है, हाँ इसको हम 88 वाले में भी यूज कर सकते हैं ना, वहाँ पे पीएच गिवन है, पीके हम फाइंड कर सकते हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं यूज कर सकते यार, दोनों जगह यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि ये बेसिक था तो यहाँ पे पीएच नहीं बल्कि यहाँ पे वो लगेगा पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस, ये लग जाएगा। अच्छा ठीक है सर। अगर आप पीएच करोगे तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये भी यूज कर सकते हो, ऊपर बेस नीचे एसिड ना। इसको करने के लिए फिर आपको पीके निकालना पड़ेगा, तो आपको के बी दिया हुआ है, यहाँ से पहले पीके भी निकालोगे, फिर वो 14 में से पीके भी हटाओगे तो पीके मिल जाएगा, तो आप ऐसे करके मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो बेसिक बफर का, ठीक है। ओके सर। बट हमेशा कोशिश करो जितना नेचुरल फॉर्म से लेके जा सको उतना अच्छा है, मॉडिफाइड फॉर्मूले तभी लगाएंगे जब एकदम क्लियर हो, नहीं तो फिर सिंपल एकदम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल एवरीवन, आगे के प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, दैट्स ऑल। सर